आप देख रहे होंगे हमारे ठीक सामने बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये बादशाही बाग है। अब हम बताएंगे कि ये क्यों खड़ी हैं। और वैसे तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है, यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है ये। और वजह क्या है, ये गाड़ियाँ जो हैं कल से खड़ी हुई है, कोई खुशी में नहीं है, ये सब लोग मजबूरी में खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी मजबूरी है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती है। लेकिन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जितने भी चुनाव के समय नेता आते हैं, चुनाव के बाद कोई नज़र नहीं आता। ठीक मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे आप, लगातार ये गाड़ियाँ कल से खड़ी हुई हैं। और कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बारिश इतनी ज़बरदस्त थी और ये रास्ता जो है, अब आप इधर भी थोड़ा सा देख पाएंगे, मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में। ये जो रास्ता है, यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है इनको निकालने की, वो भी क्रैशर की तरफ से, जो क्रैशर मालिक है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और यहाँ से अगर थोड़ा सा सामने देख पाएंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, मोदी जी और योगी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, चेहरा खिलता हुआ है, साफ नज़र आ रहा है मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन मोदी जी और योगी जी, ये देख लीजिए, ये भी आपका हिंदुस्तान है और ये लोग भी आपके हिंदुस्तान के हैं और यहाँ से भी आपको वोट मिलते हैं। 9 साल केंद्र में हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और लगभग 6 साल उत्तर प्रदेश में भी हो चुके हैं योगी जी की सरकार को। और जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, यहाँ चुनाव के समय वादे करते हैं लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं अब जनता से एक ही अपील करूँगा, अगर आपके पास ये ताकत है वोट की तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ये ट्रक वाले बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से ये यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मजबूरी में यहाँ 2-2 दिन रुकना पड़ रहा है, 3-3 दिन हो रहे हैं, लगातार परेशान हैं ये, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नदी के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से ये पार हो सके। तो इतनी बड़ी मजबूरी और इतनी बड़ी परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ रही हैं और शर्म तो उन जनप्रतिनिधियों को भी नहीं आएगी जो बेशर्म हो चुके हैं चुनाव के समय, जो वादे करके गए हैं यहाँ से। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। जैसे ही बारिश आती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हर साल ये इसी तरीके से नदी चढ़ती है और कई लोग इसमें अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है यहाँ इसी तरीके से इस नदी में। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में किस तरीके से ये भीड़ लगी हुई है। ये बादशाही बाग है, इधर सामने आप तस्वीरों में देखेंगे, वहाँ इतनी भी जगह नहीं है कोई आराम से पैदल ही निकल पाए, बड़ी मुश्किल से वहाँ निकलना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग भी मजबूर हैं। ये गाड़ियाँ रोक करके इसलिए खड़े हैं कि रास्ता नहीं है। तो आप सभी से अपील है कि अब 2024 के इलेक्शन में आप बखूबी जानते हैं कि क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये काम नहीं होता तो मुझे लगता है कि जनता पहले की तरह पागल नहीं बनेगी, पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनेगी जनता। अब चुनाव में लोगों के झांसे में नहीं आएगी। थोड़ा सा जूम करके उधर की भी तस्वीरें देख लीजिए, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अब साफ साफ कह देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से, कि अगर आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है ये काम हो जाएगा। तो आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।